हाय, आई एम डॉक्टर सुधीर पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग। आज हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज के बारे में। पार्किंसन डिजीज क्या है? पार्किंसंस डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव, बेसिकली ये प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। यूजुअली इसका ऑनसेट लेट स्टेज में होता है, आफ्टर 60s, बट in few cases, around 5 to 10% cases, age of onset is around between 21 to 40 years, उसको बोलते हैं यंग onset Parkinson's disease, and below 20 year of age, juvenile Parkinson's disease. बेसिकली ये डिजीज प्रोग्रेसिव डिजीज है एंड मोस्ट कॉमन, सेकेंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। इसमें क्या होता है, बेसिकली पेशेंट को जो मेन सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं वो मोटर सिम्टम्स होते हैं। मोटर सिम्टम्स क्या होता है कि मूवमेंट में, इस डिजीज में प्रॉब्लम जो है वो मूवमेंट में होती है। मूवमेंट में लिम्ब के, हाथ के, पैर के, किसी भी चीज के मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। इसके मेन जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को, वो होते हैं ब्रेडिकाइनेजिया। ब्रेडिकाइनेजिया क्या है? ब्रेडिकाइनेजिया मीन्स स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। बॉडी का मूवमेंट स्लो हो जाता है। लाइक जो पेशेंट पहले किसी काम को, जैसे कपड़े पहनना है, इस रूम से उस रूम जाना है, तो जिसमें उसको 1 मिनट लगता था, इस डिजीज में पेशेंट का टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो 2 से 3 मिनट भी लग सकता है। तो उसको बोलते हैं ब्रेडिकाइनेजिया। या फिर पेशेंट को चलना है तो उसमें भी जितने डिस्टेंस कवर करनी है मान लो, तो उसमें टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है वो होता है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब बॉडी स्टिफ हो जाती है। मूवमेंट में पेशेंट को स्टिफनेस फील होती है। कोई भी काम कर रहा है तो उसमें स्टिफनेस फील होती है। तीसरा जो सिम्टम्स होता है वो होता है ट्रेमस। ट्रेमस मीन्स शेकिंग ऑफ हैंड, लिम्स का शेकिंग होती है। शेकिंग, इसमें पेक्यूलियर फीचर ये होता है, इसमें जो ट्रेमर्स होते हैं, जिसको ट्रेमर्स बोलते हैं, वो रेस्टिंग ट्रेमर होता है। पेशेंट रेस्ट में है, उसका हैंड रेस्ट में है, उस टाइम मूवमेंट होता है। जबकि बहुत सारे अदर्स डिजीज होती हैं जो पार्किंसन से मिमिक करती हैं, उसमें जो ट्रेमर्स होता है यूजुअली एक्शन ट्रेमर या इंटेंशन ट्रेमर होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और चौथा जो इम्पोर्टेंट होता है, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। बेसिकली पेशेंट जब चलता है तो चलते चलते गिर जाता है, बट वो एडवांस स्टेज में यूजुअली आती है, या फिर अर्ली आती है तो एटिपिकल पार्किंसंस डिजीज जो होती है उसमें आती है। तो ये यूजुअली लेट स्टेज में आती है इन केस ऑफ टिपिकल पार्किंसंस डिजीज। पेशेंट में पार्किंसंस के ऑनसेट से पहले, ये सब नोटिस करने से पहले, 5 to 10 ईयर पहले ही पेशेंट को कुछ नॉन मोटर सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि उसको सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। नींद उसकी नींद अच्छी नहीं होती, नींद हैम्पर होती है। तीसरा, लॉस ऑफ लिबिडो हो सकता है। ठीक है, और इसमें अब ये मेन क्लिनिकल फीचर्स के अलावा, अब पेशेंट का जो हम कैसे हम एसेस करेंगे, जैसे कि आप घर पे की पेशेंट जो है को पार्किंसंस के सिम्टम्स आ गए हैं, तो कोई पेशेंट जैसे चल रहा है तो उसको इनिशियली जब पेशेंट उठता है चेयर से, बेड से, तो मूवमेंट की इनिशिएशन में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। उसको नोटिसेबल होने लगता है धीरे धीरे करके। और जैसे जैसे पेशेंट चलता है तो उसका जो चलने का जो फुट स्टेप्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, और पेशेंट थोड़ा आगे की तरफ झुक के, बैक से थोड़ा आगे की तरफ झुक के चलता है, जिसको फॉरवर्ड स्टूड पोस्चर बोलते हैं। तीसरा चीजें कि जब पेशेंट चलता है तो आप उसको नोटिस करोगे कि आर्म स्विंग होती है नॉर्मली लोगों की, तो आर्म स्विंग जो है वो किसी एक साइड की डिक्रीज रहती है एज कम्पेयर टू दूसरे साइड। यूजुअली जो टिपिकल पार्किंसंस होते हैं वो ऑनसेट जो होता है एक साइड होता है, लेफ्ट या राइट किसी भी साइड, अपर लिम लोअर लिम कहीं से स्टार्ट हो सकता है। और वो विथ टाइम उसको 2-3 ईयर में दोनों साइड में आ सकते हैं सिम्टम्स। बट जिस साइड ऑनसेट हुआ उस साइड में प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स लाइफ, जब तक पेशेंट रहता है लाइफ लॉन्ग, उसको उस साइड में प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स रहते हैं। तीसरा, जब आपको अगर डाउट है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि पेशेंट को अगर बोलो कि फिंगर टैपिंग करे। लाइक अगर पेशेंट को ऐसे ऐसे बोलोगे तो इसमें जो है इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे अगर फास्ट इसके लिए बोलोगे कि फास्ट इसको फिंगर टैपिंग करे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है मूवमेंट की, प्लस एम्पलीट्यूड, जो जितना ये एम्पलीट्यूड होता है तो एम्पलीट्यूड पेशेंट उसका मूवमेंट का कम हो जाता है।
या फिर अगर हम पैर में देखें तो पैर में अगर उसको बोलेंगे कि टो टाइपिंग जिसको बोलते हैं बेसिकली, तो अगर हम टो पैर को बोलेंगे उठाओ और नीचे जमीन पे रखो जल्दी जल्दी, तो पेशेंट का मूवमेंट एज कंपेयर टू प्रीवियस या फिर नॉर्मल उस एज ग्रुप के पर्सन से कम हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली जो पार्किंसंस है, ये ये स्टार्ट होती है, मेन तीन टाइप की होती है कि ट्रेमर प्रीडोमिनेंट, सेकंड होती है एकाइनेटिक रिजिड, एकाइनेटिक जिसमें स्टिफनेस पहले आती है, प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं, तीसरा जो होती है पीआईजीडी जिसको बोलते हैं, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी एंड गेट डिसऑर्डर। ठीक है, इसकी जो बेसिकली जो होता है इटियोलॉजी, एक होता है इडियोपैथिक, इडियोपैथिक जो होती है, इडियोपैथिक मींस की कॉज, उसका कुछ कॉज ऐसे नहीं मिलता एज सच। तो उसमें भी जो यंग ऑनसेट होता है उसमें मोस्टली जेनेटिक कॉज मिलते हैं कुछ परसेंट में, 25-30% केसेस में। और जो एडल्ट ऑनसेट होता है तो उसमें जो है ऐसे कॉज नहीं मिलते। हाँ, जो इसकी और दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी पार्किंसन, सेकेंडरी पार्किंसन होता है किसी को वैस्कुलर इवेंट हुआ, जैसे ब्रेन में क्लॉट हुआ, ब्रेन में हेमरेज हुआ, या वो किसी को पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ या कोई ट्रॉमा हुआ या ब्रेन में डैमेज हुआ है, या फिर तीसरा जो है कोई इन्फेक्शन हुआ उस पार्ट को डैमेज कर दे जहां से मूवमेंट हमारा कंट्रोल होता है। तीसरा होता है हेरिडिटरी, जिसमें कि जो जेनेटिक होती है बेसिकली, जैसे कि विल्सन डिजीज हो गई, हंटिंगटन डिजीज हो गई, या फिर स्पाइनोसेरेब्रल अटैक्सिया हो गई, ये होती है। अब इसको अगर पेशेंट को सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो एक इम्पोर्टेंट जो चीज हम घर पे देख सकते हैं कि पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो कम हो जाता है, आई ब्लिंकिंग भी पेशेंट की